viewers, once again welcome back to our channel and today we are going to do challenges opportunity for organizational behavior. So इसमें क्या होता है, एक मैनेजर कैसे challenges को फेस करता है, जो प्रॉब्लम्स होती है उसको कैसे फेस करता है, क्योंकि जो हमारा इन्वायरमेंट है वो है डायनामिक इन्वायरमेंट एंड डायनामिक इन्वायरमेंट हमारे बिजनेस को इफ़ेक्ट करने लग जाता है एंड जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डायनामिक इन्वायरमेंट होने लगता है तो वो हमारे जो लोग होते हैं, जो पीपल होते हैं, उनको इफ़ेक्ट करने लग जाता है. सो इस वीडियो में हम चैलेंजेस अपॉर्चुनिटी फॉर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कि एक मैनेजर कैसे चैलेंजेस को फेस करता है वो पढ़ने वाले हैं. एंड इफ़ यू आर न्यू दिस चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल. लेट्स बिगिन इट. फर्स्ट आ जाता है ग्लोबलाइजेशन ऑफ बिजनेस. सेकंड इसमें होता है वर्कफोर्स डाइवर्सिटीज़. थर्ड वन होता है चेंज्ड एम्प्लॉय एक्सपेक्टेशंस. And fourth one is increasing qualities consequences and last one is ethical issues at work. So इसको हम वन बाय वन कवर करते हैं कि कौन से challenges क्या इफ़ेक्ट करता है एक मैनेजर को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. सो फर्स्ट चैलेंजेस हम देख लेते हैं. फर्स्ट वन इज ग्लोबलाइजेशन ऑफ बिजनेस. ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑन द वे टू अ न्यू वर्ल्ड वेयर देयर are minimum hurdles to trade and invest and national economy is becoming intensively connected with each other. So फर्स्ट थिंग, जो हमारी इकोनॉमी है वो ग्लोबली कन्वर्ट होती जा रही है एंड जो हमारा डायरेक्ट ट्रेड करते हैं हम, वो क्या होता जा रहा है, कम होते जा रहा है. सो जब हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ग्लोबली कन्वर्ट करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो है हमें उसको मैनेज करनी पड़ती है, हमें उसमें हमें चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें फेस करते हैं एंड अपॉर्चुनिटी भी होती है बट उसके साथ साथ चैलेंजेस भी होते हैं, राइट. सो जो आजकल के बिजनेसेस है वो डिमांड के बेसिस पे, अगर डिमांड है तो बिजनेस भी एग्जिस्ट करता है. मैटर करता है कि बिजनेस का क्या लोकेशन है, क्या कितना डिस्टेंस है एंड क्या उसके क्लाइमेटिक इन्वायरमेंट है. हमारा जो बिजनेस है वो डिमांड के बेसिस पे तय होता है. एक मैनेजर है वो इंटरनेशनली भी डील करता है. सो उसको पहले उस कंट्री की बारे में, उस कल्चर के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए. उसका मैनेजरियल स्टाइल क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैनेजर को फेस करनी पड़ती. सो हर कंट्री का डीलिंग वे अलग होता है, उसके नॉर्म्स अलग होते हैं, हर चीज़ का मतलब एक मैनेजर को यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे फेस करनी पड़ती है ग्लोबली डील करने के लिए, ठीक है. सेकेंड पॉइंट आ जाता है इसमें वर्कफोर्स डाइवर्सिटी. सो फर्स्ट चैलेंजेस में हमने देखा कि कैसे एक मैनेजर ग्लोबली फेस करता है चैलेंजेस को. नेक्स्ट आ जाता है सेकंड वर्कफोर्स डाइवर्सिटी. अनदर चैलेंज दैट ऑर्गेनाइजेशन फेस टुडे इज एडजस्टिंग विद पीपल कमिंग फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, कल्चर्स, कंट्रीज, रेसेस, जेंडर्स एंड एथेनिटिक्स. दिस इज कॉल्ड वर्कफोर्स डाइवर्सिटी. सो हमारे जेंडर होते हैं, हमारी कंट्री होती है, हम किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, कौन सा हमारा बैकग्राउंड होता है, कल्चर क्या होता है, किस कल्चर से हैं हम लोग. सो ये सारी चीज़ें क्या होती है, वर्कफोर्स डाइवर्सिटी. द मेन रीजन बिहाइंड दिस इज द चैलेंजिंग डेमोग्राफिक्स ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन. कॉपिंग विद द डाइवर्सिटी इज अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर द मैनेजर. बिकमिंग two reason, manager must learn how to interact with employees coming from the countries with different values and languages. Manager must also learn how to encourage a diversified workforce. So पहले क्या होता था कि मेल्टिंग पोर्ट अप्रोच होता था, जिसमें ये था कि ऑर्गेनाइजेशन को लगता था जो वर्कफोर्स है वो अपने आप धीरे धीरे करके चेंज हो जाएगी. बट यहाँ पे क्या होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग वैल्यूज़ के साथ आते हैं वो अपना वैल्यू, अपने बिलीव्स वगैरह नहीं चेंज करते हैं. सो जब भी इस काइंड के पर्सन आते हैं तो वो अपने बिलीव्स, अपनी लाइफस्टाइल को ही फॉलो करते हैं. सो ऑर्गेनाइजेशन को ये पॉलिसी अडॉप्ट करनी पड़ती है कि कैसे उसको अपने वर्कफोर्स को मैनेज करना पड़ेगा. सो जो हमारी वर्कफोर्स डाइवर्सिटी है वो किसी चीज़ के भी बेसिस पे हो सकती है, चाहे वो जेंडर के बेसिस पे हो, चाहे वो हमारी लाइफस्टाइल के बेसिस पे हो, चाहे हमारा कल्चर के बेसिस पे हो. तो कई बार ऐसा भी होता है कि डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग हमारे इंडिया में काम करते हैं, या हमारे इंडिया में ही कई अलग अलग स्टेट्स के कई और स्टेट्स में जाके काम करते हैं. तो ये हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन को है वो एक पॉलिसी मेंटेन करके रखनी पड़ती है. कैसे उसको मेंटेन करना है वो सारी चीज़ें मैनेजर के ऊपर डिपेंड होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ये चैलेंजेस उसको फेस करना पड़ता है. क्योंकि ये इसलिए मेंटेन करना पड़ता है, जब कोई भी अपने कल्चर को, अपने बिलीव्स को लेके चलता है तो वो वैसे ही क्लाइमेट में वर्क करना पसंद करेगा जहाँ पे उसे वैसा क्लाइमेट मिल रहा हो. तो उससे क्या होती है, उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ होती है, वो और हार्ड वर्क से वो काम करते हैं एंड अपना बेस्ट देते हैं ऑर्गेनाइजेशन को. थर्ड पॉइंट इसमें आ जाता है कि चेंज्ड एम्प्लॉय एक्सपेक्टेशन. एम्प्लॉयज़ एक्सपेक्टेशंस एंड एटीट्यूड हैव ऑल्सो चेंज्ड अलॉन्ग विद द
modification in workforce demographics. Today's employees give less or non-value to the traditional temptations such as job securities, housing, attractive remuneration, etc. So आजकल की जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें ज़्यादातर के जो लोग बिलोंग करते हैं वो यंगर जनरेशन से होते हैं। जो हमारे यंगर्स पीपल के एस्पिरेशंस होते हैं वो डिफरेंटली अर्लियर जनरेशन से होते हैं। जो हमारी पुरानी जनरेशन है उनसे बहुत ज़्यादा हट के होते हैं। एंड जो आजकल के वर्कर्स हैं वो बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड रहते हैं। वो अपनी लाइफस्टाइल के बारे में जानते हैं, वो अपने एम्बिशंस के बारे में जानते हैं, वो किस टाइप की लाइफस्टाइल को जीना चाहते हैं उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं पॉजिटिव होते हैं। एंड जो हम ट्रेडिशनली मोटिवेशन टूल्स यूज़ करते थे जैसे सैलरीज हो गया, सैलरी इंक्रीज कर देंगे एंड जॉब सिक्योरिटीज़ प्रोवाइड कर देंगे, पेस्टिसाइड्स वो कर देंगे, बट ये सारी चीज़ें उनको क्या बोलते हैं बिल्कुल मोटिवेट नहीं करती है बिकॉज वो ज़्यादा एम्बिशियस हैं और उनको अपने करियर का बहुत ज़्यादा वो करियर ओरिएंटेड पर्सन है। एंड यंगर जनरेशन को मोटिवेट करना है तो उनको करियर प्रोस्पेक्ट्स बढ़ा सकते हैं, हम उनकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, उनकी ऑटोनॉमी में चेंजेस ला सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत चैलेंजेस हो जाती है, एक मैनेजर के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हो जाती है एंड उसको फेस करना पड़ता है। नेक्स्ट 4th चैलेंज आता जाता है इंक्रीजिंग क्वालिटी कॉन्सिक्वेंसेज। विद द इंक्रीज इन competition at domestic as well as global levels, quality of products or services has gained much importance. Due to this, the organizations have modified their functions. This also changes the working conditions under which the employees work and make the employees comfort to accept changes. It is the task of the manager to ascertain that the employees accept the change wholeheartedly and understand that it is for their betterment. सो आज की जो जनरेशन है वो ज़्यादा बिल्कुल पसंद नहीं करती कि कोई भी हमें क्लोजली सुपरवाइज़र करे या उनको कोई डायरेक्शन प्रोवाइड करे, वो क्योंकि वो खुद से ही मोटिवेट होते हैं। एंड जो ऑर्गेनाइजेशन में डायनेमिक चेंजेस होते हैं वो अपने आप को भी डायनेमिक लेवल से चेंज कर देते हैं, डायनेमिक एनवायरनमेंट के साथ चेंज कर देते हैं। एंड अगर हम उनको ऑटोनॉमी देंगे तो उनकी जो काम करने की प्रोडक्टिविटी है वो अपने आप इन्हेंस्ड हो जाएगी, राइट। नेक्स्ट 5th चैलेंज आ जाता है एथिकल इश्यूज एट वर्क। एथिक्स आर द प्रिंसिपल्स, बिलीव्स एंड मोरल वैल्यूज दैट एन इंडिविजुअल और ग्रुप पोजेसिव एंड फॉर विच दे आर अकाउंटेबल to the community. Ethical issues are problems that require individual, organization or group to choose those options that are right and the ethical and discard those that are wrong. If all the choices are wrong or illegal, then the least wrong among them is to be chosen. सो जो हमारे इथिकल प्रिंसिपल्स होते हैं, बिलीव्स होते हैं, मोरल्स वैल्यूज़ होते हैं, तो एक इंडिविजुअल और एक ग्रुप को उसको पासेस करना एंड विच दे आर अकाउंटेबल टू द कम्युनिटी। एंड एथिकल इश्यूज आर प्रॉब्लम्स दैट इज रिक्वायर्ड इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप टू चूज़ एंड इनको एक एक्शंस चूज़ करने पड़ते हैं जो भी उनके राइट्स के लिए कौन सा चूज़ करना पड़ता है, कौन सा बेटर है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये 5 चैलेंजेस हमने इस टॉपिक में, इस पर्टिकुलर वीडियो में पढ़ा है। I hope this particular lecture helped you to understand the challenges opportunity for organizational behavior. And if you are new to this channel, don't forget to subscribe my channel. And thank you for watching. Bye bye. See you soon.